welcome to our channel Learn with Pradnya Pandit. Today we'll start a new topic, that is privatization. Okay, we have started foundation course first year semester 2 syllabus, and today we are going to learn what is privatization. Okay, as the name itself suggests, something, anything, any organization, any segment which is privatized, okay, which doesn't have any government intervention, government control, nothing. So, privatization is closely associated with the phenomena of globalization and liberalization. Okay, as we studied in our last lecture, that is LPG is closely, they all these three terms are interrelated to each other. Privatization is the transfer of control of ownership of economic resources from the public sector to the private sector. Understood? Privatization means what? Transfer of ownership from government to private sector, from public sector to private sector. Anything which was earlier under government control, under government ownership, now that is transferred to the private ownership sector. It means a decline in the role of public sector as there is shift in the property rights from the state to private ownership. ओके मीन्स व्हाट, गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था, गवर्नमेंट का जो होल्डिंग पावर था, तो उसका वो होल्डिंग पावर कम हो गया. वाई? बिकॉज द प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो पर्सनल ओनर्स को दे दिए, प्राइवेट ओनरशिप में ट्रांसफर हो गए. द पब्लिक सेक्टर हैड बीन एक्सपीरियंसिंग वेरियस प्रॉब्लम्स सिंस प्लानिंग सच एज लो एफिशिएंसी, लो प्रॉफिटेबिलिटी, mountaining losses, excessive political interference, lack of autonomy, labor problems and delays in completion of project. See, गवर्नमेंट का जब किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर पे कोई अगर कंट्रोल रहता है तो बहुत सारे जैसे बेनिफिट्स अगर रहते हैं तो बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स भी रहते हैं, प्रॉब्लम्स भी रहते हैं. तो व्हाट हैपेंड इन 1990s, एट दैट टाइम व्हाट हैपेंड कि पब्लिक सेक्टर अंडर बहुत सारे सेगमेंट्स, इंडस्ट्रीज थी, और एज वी स्टडीड के फाइनेंशियल लॉस दैट टाइम बहुत फेस कर रहे थे हम लोग. तो कौन से प्रॉब्लम्स थे? लो एफिशिएंसी, मतलब लोगों की जो एफिशिएंसी थी काम करने की वो कम हो गई. ऑब्वियसली अगर लोग काम नहीं कर रहे हैं तो प्रॉफिट कम हो रहे हैं. अगर प्रॉफिट कम हो रहा है तो इनडायरेक्टली हम लोग क्या बोल रहे हैं कि लॉसेस बढ़ रहे हैं. इजंट इट? माउंटेनिंग लॉसेस, एक्सेसिव पॉलिटिकल इंटरफियरेंस, ये तो होना ही है. अगर गवर्नमेंट के अंडर कोई कंपनी है, गवर्नमेंट ओनरशिप के अंडर, तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है तो हर एक कोई अपना डोमिनेंस उस पर शो करेगा, पॉलिटिकल इंटरफियरेंस होगा उसमें. लैक ऑफ ऑटोनॉमी, लेबर प्रॉब्लम्स एंड डिलेज इन कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, कोई काम ठीक से टाइम पे हो ही नहीं रहा है, फाइल. टू रेमेडी दिस सिचुएशन, द इंट्रोडक्शन ऑफ NIP 1991, प्राइवेटाइजेशन वॉज इनिशिएटेड. इसके लिए ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने की वजह से NIP 1991 में क्या अनाउंस हुआ? प्राइवेटाइजेशन अनाउंस हुआ. अनदर टर्म फॉर प्राइवेटाइजेशन इज डिसइन्वेस्टमेंट. प्राइवेटाइजेशन मतलब गवर्नमेंट जितनी इन्वेस्टमेंट उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कर रही थी वो इन्वेस्टमेंट का शेयर गवर्नमेंट ने कम कर दिया, इसके लिए डिसइन्वेस्टमेंट. द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट वेयर to raise resources through sale of public sector unit to be directed towards social welfare expenditure, raising efficiency of PSUs through increased competition, increased consumer satisfaction with better quality of goods and services, upgrading technology, and most importantly removing political interference. Means what? डिसइन्वेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या था? एक तो प्रॉफिट बढ़ाना है, और प्रॉफिट बढ़ाने के बाद में मतलब ये सब कैसे करेंगे? जो पब्लिक सेक्टर जो यूनिट्स थे वो सेल करने हैं, वो ट्रांसफ़र करने हैं प्राइवेट ओनरशिप की तरफ. एंड फिर क्या होगा? सोशल वेलफेयर एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, रेज प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी. एंड देन अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन? कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा. क्यों? क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी बढ़ गई, टारगेट कंप्लीट होने लगे, टाइम पे काम कंप्लीट होने लगे. प्राइवेट सेक्टर पे अगर कोई काम करता है तो टेक्नोलॉजी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, एडवांस टेक्नोलॉजी दे विल यूज़.
And most importantly what will happen, if anything is privatized, that means पॉलिटिकल इंटरफियरेंस उसमें कुछ नहीं रहेगा, है ना, वो पर्सनल डिसीजन मेकिंग होंगे, तो पॉलिटिकल इंटरफियरेंस विल बी जीरो, isn't it? See, aspect of privatization, what are those? We'll now study over here. First, autonomy to public sector. What is greater autonomy was granted to 9 public sector units referred to as navratnas. Okay, yes, ये है उसके ONGC, HPCL, BPCL, VSNL, BHEL to take their own decisions. ये प्राइवेटाइजेशन के ज़रिए ये जो 9 इम्पॉर्टेंट PSUs थे, इसको इम्पोर्टेंस दिया, जो भी डिसीजन मेकिंग करना है उसमें कोई भी कंट्रोल उस पर नहीं रखा गया, कोई भी ऑब्स्टेकल्स नहीं रखे गए. सो ऑटोनॉमी वॉज गिवन. सेकेंड, de-reservation of public sector. What is de-reservation of public sector? The number of industries reserved for the public sector were reduced in a phased manner from 17 to 8 and then only up to 3. The number of industries reserved for the public sector के अंडर, गवर्नमेंट के अंडर जितने इंडस्ट्रीज थे वो कम कर दिए गए. पहले 17 थे, फिर 8 कर दिए गए, फिर सिर्फ 3 रखे गए. वो कौन से थे? एक तो रेलवेज, दूसरा ऑटोनॉमी एंड थर्ड स्पेसिफाइड मिनरल्स. ये सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज थी जो गवर्नमेंट कंट्रोल के अंडर रखी गई. रेलवेज एज वी ऑल नो पहले से ही गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, अभी भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही है. और एटॉमिक एनर्जी, येस, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग. ये कोई भी एटॉमिक एनर्जी अगर कोई प्राइवेटाइज्ड कर दी गई तो उसमें कितना प्रॉफिट एंड लॉस होगा ये दूसरी बात, पर उसमें नुकसान होने की चांसेस ज़्यादा है. सो दिस वन. एंड थर्डली स्पेसिफाइड कुछ मिनरल्स थे, वो मिनरल इंडस्ट्रीज भी पब्लिक सेक्टर के अंडर रखी गई. This has opened more areas of investment for the private sector and increased competition for the public sector, forcing greater accountability and efficiency. What happened because of this? कि प्राइवेट सेक्टर के अंडर बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए, है ना. अगर आपको कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी सेटअप अगर स्टार्ट करना है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने पास कम ऑप्शंस रखे. एंड दिस इंक्रीज competition for the public sector to force greater accountability and efficiency. Now what is third one? Disinvestment policy. Till 1999-2000 disinvestment was done basically through sale of minority shares. 2000 तक क्या हो रहा था कि अगर डिसइन्वेस्टमेंट करना है, मतलब गवर्नमेंट को किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करी रखी है या जो ओनरशिप है वो अगर कम करनी है तो वो कैसे कम कर सकती थी? सिर्फ माइनॉरिटी शेयर्स बेच के. बट उसके बाद में क्या हुआ? द गवर्नमेंट हैज़ अंडरटेकन स्ट्रैटेजिक सेल ऑफ इट्स इक्विटी to the private sector, handing over complete management control such as in case of VSNL, बाल्को etc. उसके बाद में क्या हुआ कि पूरे इक्विटी शेयर्स ही प्राइवेट सेक्टर को बेच के ये डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू कर दिया, मतलब कंप्लीट मैनेजमेंट कंट्रोल ही प्राइवेटाइज्ड कर दिया गया. Understood? So these are the 3 different aspects of privatization. If you need any more clarification about this, then please write it down in the comment box. In our next lecture I'll definitely explain it to you. Okay, in next lecture we'll also study what is globalization. Okay, till then take care, bye bye.